अभी तक जो हम लोगों ने सेशन देखा जीएसटी पर, उस पे हम लोगों ने सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में देखा था। क्या स्कोप होता है सप्लाई का? सप्लाई में गुड्स एंड सप्लाई में सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी शामिल होती हैं। और मैंने उसको कहा था कि सप्लाई इंक्लूड्स, और इंक्लूसिव डेफिनेशन दी थी। और उसमें जो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 था, उसमें 4 पार्ट बताए थे। पहला ये बताया था कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods, all forms of supply of services such as transaction, barter, exchange, फलाना डिमाका, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or furtherance of business। याद आया होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, इसमें हम लोगों ने शेड्यूल 1 की भी बात की थी, शेड्यूल 2 की भी बात की थी, हाँ या ना? शेड्यूल 1 में हम लोगों ने देखा था कि विदाउट कंसिडरेशन भी अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको हम लोग सप्लाई मान लेते हैं। शेड्यूल 2 में देखा था कि हम लोग ये ट्रीटमेंट, ये एक्टिविटीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे अगर वो शेड्यूल 2 में आती है तो। और शेड्यूल 3 को हम लोगों ने बाहर रखा था और वो सब सेक्शन 2 ने कवर किया हुआ था। याद आया? जी सर, बिल्कुल याद आया। सब सेक्शन 2 ने शेड्यूल 3 को बोला था कि भाई ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, ये ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में दिए हुए हैं। हाँ या ना? और गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल की मदद से नोटिफाई कर सकता है, कभी भी उन्होंने अपना स्कोप रखा हुआ है। अच्छा हाँ, उसी में ही मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से कि इन इन पॉइंट्स को हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे और इनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, या इन इन ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 में हम लोगों ने बताया था कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई बताया था। मिक्स्ड में जैसे खाने का मैंने एग्जांपल दिया था, ये फलाना वो डिमाका ये सब मिक्स करके खाना खाओ और अलग अलग टैक्स रेट है, हाईएस्ट टैक्स रेट विल बी प्रिवेल्ड। जबकि उसी में ही मैंने आपको कंपोजिट सप्लाई बताया था, जहाँ पर एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है जिसका हमारा प्रीडोमिनेंट नेचर होता है, तो वहाँ पर उसका टैक्स रेट लगेगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 की। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये तो मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई के लिए था। सेक्शन 10 जो इसके बाद हम लोग देखेंगे वो है कंपोजिशन स्कीम, और इस कंपोजिशन स्कीम के साथ साथ हम लोग कंपोजिशन रूल्स की भी बात करेंगे। दे आर सम रूल्स। तो आप लोग तैयार रहेंगे कि हम लोग इस टॉपिक को एक पूरे सेशन में कवर करेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट फॉर एग्जामिशन, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, तो चलते हैं अपने काम की बात करते हैं। सेक्शन 9 की बात करेंगे, लेवी एंड कलेक्शन। यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये जो एक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज जो CGST 2017। हम लोग जब भी इंट्रा स्टेट टैक्स लगाएंगे, ढंग से सुनेंगे, CGST, SGST, UT, GST and the last one is IGST। फिलहाल हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे। ये हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर एप्लीकेबल होता है। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। ये जो हमारा CGST एंड SGST है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगेगा। यूनियन टेरिटरी के लिए अलग है, जिसमें चंडीगढ़ आ जाएगा, अदर टेरिटरी भी आ जाएंगी, और
दमन भी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, टोटल 5 अदर को मिलाकर। आईजीएसटी की बात करें तो जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे, दूसरे से पहले, तो वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। चले वो बात करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं इनकी इंट्रा स्टेट सप्लाई की। अगर मैं अब जो सेक्शन 9 में मैं वर्ड बोलूंगा नॉट इन एक्सेस ऑफ 20%, तो वो सीजीएसटी का है। ध्यान रखेंगे जितना सीजीएसटी रहेगा उतना एसजीएसटी रहेगा, यानी इन टोटालिटी 40%। इज इट क्लियर? इन टोटालिटी 40%। तो मैं पढ़ता हूं, इसको ढंग से सुनेंगे। लेवी एंड कलेक्शन का सबसे पहला पॉइंट और जो इसका सब सेक्शन 2 है उसने तो कमाल कर दिया। पेट्रोल एंड डीजल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल से रिलेटेड आपके टर्बाइन ऑयल वगैरह को भी इसने शामिल कर लिया है, एविएशन टर्बाइन ऑयल वगैरह को, और इस फ्यूल, जो ऑयल मतलब फ्यूल, नेचुरल गैस को शामिल कर लिया इसने, इन सारी चीज़ों को भी शामिल कर लिया इसके सबसेक्शन 2 ने। सबसेक्शन 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल चार्ज जीएसटी, तो हम सीजीएसटी की बात कर रहे हैं, नॉट इन एक्सेस ऑफ 20% ऑन इंट्रा स्टेट सेल, but not on liquor, alcoholic liquor for human consumption। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर अपने आप को दारू से किनारे किया हुआ है, शराब से किनारे किया हुआ है। क्यों किया हुआ है डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम अपना पूरा कंसंट्रेशन सेक्शन 9 और 10 को खत्म करने पर देंगे, क्योंकि ये बेस है, बेसिक स्ट्रांग होगा तो आगे की चीजें अपने आप इंटर रिलेटेड होती जाएंगी। दवा दारू की भी बात करेंगे आगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ नीचे वाला सबसेक्शन 2, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स, ओके, called central goods and services tax on all intra-state supply of goods or intra-state supply of services other than supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined as per section 15। अगर हम लेवी की बात करें, मुझे आपसे टैक्स वसूलना है, तो मैं ये कहूंगा जो मैं सब सेक्शन 2 पढ़ूंगा ना उसको किनारे करो, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी सीजीएसटी के नाम पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो इंट्रा स्टेट सेल में होंगी उन पर। हां, अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होगा उसको छोड़कर जैसा कि वैल्यूएशन किया जाएगा सेक्शन 15 में उसके हिसाब से उस वैल्यू पर नॉट इन एक्सेस ऑफ 20%, यानी मैक्सिमम टैक्स रेट 20% है। सीजीएसटी एसजीएसटी मिला लें तो 40% हो जाएगा। As may be notified and by the government on the recommendations of the council and collection in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person according। That's it। यही बोला है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाली चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। यानी सब सेक्शन 1 सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जो पॉइंट नंबर 2 है ना, जिसमें हम लोग टर्बाइन ऑयल, एविएशन फ्यूल और नेचुरल गैस, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, उसको किनारे कर देते हैं, वो पॉइंट नंबर 2 में आएगा। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि पॉइंट नंबर 2 को किनारे करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट शैल लेवी अ टैक्स विच इज नोन एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स अदर देन alcoholic liquor for human consumption as valued under a section or value determined by section 15, not exceeding as at the rate of 20%, and shall be collected in the manner as prescribed, and the person shall be paid that amount of tax according to that rules। Is it clear? Point number 2, यानी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। इसने तो सीधे केवल इतना बोला कि भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, आप एक एसएससी हो, आप सप्लायर हो गुड्स के या सर्विसेज के। मैं आपसे कहता हूं जो एविएशन फ्यूल है, टर्बाइन फ्यूल है,
या फिर आपका नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, इनको छोड़ दो। अगर आप किसी और चीज की सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो जिसमें शामिल नहीं है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आप अपने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू कर लो सेक्शन 15 के हिसाब से। वैल्यूएशन देखेंगे सेक्शन 15 में, हम लोग वैल्यूएशन की बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। वैल्यूएशन कर लो सेक्शन 15 के हिसाब से, जो वैल्यू आए उस पर सीजीएसटी दे दो, एसजीएसटी मिलाकर 40%, सीजीएसटी दे दो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि यानी मैक्सिमम सीजीएसटी का रेट है 20%। और वो हम आपसे कलेक्टेड करेंगे जैसे कि हमने आगे रूल्स बनाए हैं। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2 कहता है वही टर्बाइन ऑयल वगैरह, द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एक्टिवेशन टर्बाइन फ्यूल shall be levied with effect from such date, yani still the date is not prescribed, still we have to wait for that. The government has maintained a scope, the government has determined, means now the government just want to charge GST on that also. अब तक हम लोग के डिफरेंट स्टेट पर डिफरेंट कानून होता था, वो अब हट जाएगा। अब ये है कि आपके जितने भी एविएशन फ्यूल हैं, जो पेट्रोल से रिलेटेड हाई स्पीड डीजल पेट्रोल वगैरह हैं, टर्बाइन ऑयल हैं, उन पर अब जैसा कि गवर्नमेंट डेट डिस्क्राइब करेगी, जैसा कि डेट प्रेस्क्राइब करेगी आने वाले समय में और रेट प्रेस्क्राइब करेगी, उसी रेट पर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा जीएसटी का। तो गवर्नमेंट ने एक स्कोप लगा रखा है यहां पर जीएसटी लगाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। The government may, on the recommendations of the council by notification, specify categories of supply of goods or services or both the tax at which। सर समझ में नहीं आ रही बात, आप लॉ की थोड़ी लैंग्वेज किनारे कर दें, आप हमें सीधी और सरल भाषा में बताइए। जो पॉइंट नंबर 3 अभी आप बोल रहे थे, मैंने इसलिए पहले ही रख दिया, मैंने आगे देखा भी नहीं ना समझा। मैं आपको बता दूं, पहला तो सीधे सीधे बताया, हम क्या बात कर रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन। गवर्नमेंट कितने तरह से आपके ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती है, ये आपको जानना है। कितने तरह से लेवी और कितने तरह से कलेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, वो आपको सीखना है। जिसमें पहला पॉइंट मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल लेवी अ टैक्स विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स other than alcoholic liquor for human consumption, the value determined as per section 15 and the rate of tax should not be in excess of 20%. Is it clear? And shall be collected as the manner prescribed. वो हो गया। पॉइंट नंबर 2 कहता है जो भी हाई स्पीड डीजल है, स्पिरिट है, पेट्रोल है, या फिर आपका टर्बाइन ऑयल है, एविएशन फ्यूल है, तो इन पर आपका टैक्स लगेगा उस डेट से और उस रेट से जैसा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके। पॉइंट नंबर 3 बोलता है, यानी 2 अलग अलग सिस्टम बन गया 2 अलग अलग चीज़ों पर। अभी अल्कोहलिक लिकर तो बिल्कुल किनारे चला गया, वो बाद में देखा जाएगा, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कोई बात नहीं की गई। थर्ड पॉइंट बोलता है, ढंग से सुनेंगे, हम लोगों ने आज तक अगर टैक्सेशन पढ़ा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को देखा होगा। गवर्नमेंट बोलती है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सामान बेचा, मिस्टर एक्स सप्लायर है, अब चाहे गुड्स के चाहे सर्विस के, और मिस्टर वाई रिसीवर है। रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज। इज इट क्लियर? इन्होंने इसको सामान बेचा या सर्विसेज सप्लाई की। इन्होंने कहा कि आप हमें 1000 रुपये और मान लेते हैं 100 रुपये जीएसटी का दे दो, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट है और ये सर्विस रिसीवर
या रिसीवर ऑफ प्रोडक्ट है, मान लेते हैं, जो भी आप समझ लें। ये सर्विस या गुड्स लेने वाला, ये सर्विस या गुड्स बेचने वाला, इसने टैक्स कलेक्ट किया, टोटल इसने 1100 कलेक्ट किया, इसमें से इसने तुरंत गवर्नमेंट को दे दिया कितना, 100 रुपीज पे कर दिया। किसने पे किया, एक्स ने। इसको हम कहते हैं नॉर्मल सिस्टम और नॉर्मल मैकेनिज्म टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो ऐसे लोगों से टैक्स ले, ऐसे लोगों से टैक्स कलेक्ट कर पाए। तो गवर्नमेंट कहती है कि तू इसको पैसा देगा ही देगा, एक काम कर, इसको तू 1000 रुपए दे दे और इसको 100 रुपए मेरा वाला ना दे करके मुझे दे दे, मेरे लिए ये ज्यादा आसान है पैसा लेना। Instead of paying rupees 1100 to Mr. X, government will instruct Mr. Y to pay only rupees 1000 to Mr. X and the rest of mine amount will be deposited direct in mine account, and that is to be known as reverse charge mechanism। कौन सा सिस्टम है ये, रिवर्स चार्ज है। तो भाई है तो सर सीधा ये, लेकिन ये सीधा नहीं, ये टेढ़ा है। अब मान लो एक दुकानदार है, ये शॉपकीपर है और ये इसका कस्टमर है। अब एक बात बताओ, कस्टमर से ये टैक्स वसूल रहा है, 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 वसूल रहा है और सारा टैक्स एक बार में गवर्नमेंट को दे रहा है। कस्टमर की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर का एक छोटा बच्चा गया दुकानदार के यहाँ कि भाई साहब एक 10 रुपए का सामान दे दो। अब उसने 10 रुपए का सामान दिया तो उसने बच्चे से कहा कि भाई 1 रुपया गवर्नमेंट के खाते में जाकर जमा कर देना जीएसटी के नाम से। अरे वो क्या जाने इस तरह से, भाई छोड़ो ना उसको, तुम टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को इकट्ठे दे देना ना, बात खत्म। दिस इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म। बट व्हेन द गवर्नमेंट थिंक दैट दिस इज द means the collection of tax from the service recipient or recipient of goods will be easy way, will become convenience to government to collect the amount of tax, then such type of taxation system is known as reverse charge mechanism। क्या कहलाता है ये, रिवर्स यानी उल्टा। आप लोगों को सीधा नजर आ रहा होगा लेकिन ये है उल्टा। अब तो समझ में आया क्यों उल्टा है। नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट इसी से चार्ज करेगी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जो हम लोग आगे चलकर देखेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वहां पर गवर्नमेंट मिस्टर वाई से डायरेक्ट चार्ज करेगी, यानी रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज से। ठीक, तो सर्विस रिसिपिएंट इज लायबल टू या गुड्स रिसिपिएंट इज लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स और गुड्स टैक्स यानी जीएसटी। चलते हैं